मौलिक लेखन के अतिरिक्त अनुवाद, कश्मीरी लोकवार्ता, पर्वतारोहण, सांस्कृतिक कर्म, संगीत में उनकी गहरी रुचि है। उनके 8 कविता संग्रह अब तक प्रसिद्ध हुए हैं। पहल तथा प्रगतिशील वसुधा के कश्मीर अंकों का अतिथि संपादन उन्होंने किया है। गुजराती, नेपाली, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, ओडिया, असमी, पंजाबी, अंग्रेजी और सबसे बड़ी महत्व की बात महाराष्ट्र के लिए मराठी भाषाओं में उनके कविता के अनुवादन हुए हैं। उनके पुरस्कारों की लिस्ट मैं पढ़ते जाऊं तो टाइम नहीं पूरेगा। More than 25 awards he has received over the period. I now present Dr. Agnishekhar. नमस्कार। प्रभात से अभी तक एक सांस्कृतिक महोत्सव, सारस्वत सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है। इसमें मुझे बोलने के लिए कहा गया है, तो मुझे खुद लगा कि ये शायद रस में भंग न हो जाए। हम संगीत की दुनिया में थे, नृत्य की दुनिया में थे और अलग अलग कलाओं की जो अभिव्यक्तियाँ यहाँ हुई, और उसमें मुझे कश्मीर की जो सारस्वत संस्कृति या सभ्यतागत दृष्टि से कहें, उस पर बोलने या उसके माध्यम से कश्मीर का जो योगदान है विश्व को, उस पर 8 मिनट में बोलने की बात के लिए बुलाया गया है। मैंने आयोजकों से कहा आप कितना समय देंगे? अगर 8 देंगे तो मैं 7 में बोलूँगा, 1 मिनट वापस लूँगा, क्योंकि इतना काम है। मित्रों, कश्मीर को शारदा देश कहा गया है और शारदा माँ सरस्वती का ही दूसरा नाम है। मैं इसलिए भी आपसे ये बात रखना चाहूँगा कि आज शारदा देश कश्मीर की जो स्थिति है आप सब जानते हैं। वहाँ एक जिनोसाइड हुआ है। जिस तरह की ये संस्कृति हमने यहाँ प्रस्तुतियाँ देखी, इस संस्कृति का विनाश यानी जिसे कल्चरल जिनोसाइड कहते हैं, उसका शिकार कश्मीर की सारस्वत संस्कृति या शारदा संस्कृति हुई है। और वो संस्कृति क्या थी? मुझे याद आता है कि 1000 साल पहले कश्मीर के महाकवि हुए हैं बिल्हण। बिल्हण जब कर्नाटक पहुंचते हैं तो वो अपने को विक्रमांक देव चरितम, एक महाकाव्य है उनका, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को कि मैं उस प्रदेश से आया हूँ जिसे वो शारदा देश कहते हैं विलसती कुमकुम केसराणाम भवन्ति नूनम कविता विलासा। मैं उस प्रदेश शारदा देश से आया हूँ जहाँ कविता और केसर का विलास होता है। कविता यानी सरस्वती, कविता यानी शारदा की अभिव्यक्ति, केसर शिव की पूजा को लगता है और कश्मीर शैव प्रदेश है। मेरे मित्रों, कश्मीर जिसे आज कहा जाता है कि ये भारत का नहीं है, ये पाकिस्तान और बाकी लोग जो कश्मीर को तोड़ने पे पिछले दशकों से लगे हैं, उनका एक अभियान है कि कश्मीर सेंट्रल एशिया का है। कश्मीर का लेना देना वैदिक या इंडिक सिविलाइजेशन उससे है। तो उस दृष्टि से आपने फिल्मों में देखा होगा भी, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से आपको एक जिनोसाइड का एक दृश्य सामने आया होगा। तो मैं इसलिए आपके सामने 2-4 बातें सूत्र रूप में सामने रखूँगा। सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि पर है। कश्मीर कभी सतीसर था, ये आख्यान है, और उसमें से बाहर निकाल करके जो नई भूमि, नीलमठ पुराण और कलहन और कई ऐसे हैं हमारे पास, महावंश है, उसमें से पृथ्वी का उद्धार करके कश्यप ऋषि के प्रयासों से करने के कारण उस भूमि का नाम कश्मीर पड़ा। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का कोई रिलेशन भारत के साथ नहीं है, वैदिक के, उनके लिए ज़्यादातर ये पॉइंट कह रहा हूँ मैं। इतना ही नहीं, जैसे हमारी देवियाँ हैं, कश्मीर की अधिष्ठात्री एक देवी का नाम है कश्मीरा। यैव नदी यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, जो उमा है वही कश्मीरा है। कश्मीर की नदी जो वितस्ता है,
सती देवी नदी भूतवा कश्मीर आया निर्गता। ये जो सती देवी हैं वही तो नदी के रूप में जैसे गंगा बहती है। हम जो कश्मीरी भाषा बोलते हैं ये ऋग्वैदिक भाषा है। ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक भ्रम फैलाया कि ये दार्दिक है, सेंट्रल एशियन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कश्मीर की भाषा हो, कश्मीर की संस्कृति हो, परंपराएं हो और कश्मीर के अनुष्ठान हो, कश्मीर का दर्शन हो, कश्मीर का काव्य शास्त्र हो, जो काव्य यहाँ साहित्य और कलाओं के विद्वान बैठे होंगे, जो भारतीय काव्य शास्त्र, इंडियन पोइटिक्स या सौंदर्य शास्त्र की बात करते होंगे, जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए मैं कहूँगा कि देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन पोइटिक्स। भारतीय काव्य शास्त्र के 6 स्कूल हैं, वो 6 के 6 कश्मीर से भारत या पूरे विश्व को मिले हैं। So all the progenitors of all the 6 schools of Indian poetics and aesthetics has come down from Kashmir। ये हमारे आचार्य हैं कश्मीर के। और आपसे ये कहूँ कि 1000 साल पहले आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्हें मैन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है और जिनका एक मानक ग्रंथ है तंत्रालोक, और उसी आचार्य अभिनव गुप्त ने जितना भी आज आपने दिन में नृत्य देखे, गायन देखा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल था चाहे वो वोकल म्यूज़िक था, उसका आधार ग्रंथ जो अपने पास है उसे कहते हैं नाट्यशास्त्र। और उस भारतीय और नाट्यशास्त्र की जो सबसे प्राचीन टीका आपके पास है वो कश्मीर के आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखी, जो मानक है। और जितना सारे आपने कलाएं देखी, 64 कलाएं देखी, इन पर सारा अधिकार, इतना ही नहीं, यहाँ दक्षिण के हमारे कलाकार बैठे हैं, प्रस्तुतियाँ भी। आपका जो दक्षिण का कर्नाटक संगीत है या भारतीय संगीत है, इसका आधार ग्रंथ क्या है? सबसे प्राचीन वो है पंडित शारंगदेव का लिखा संगीत रत्नाकर। एंड हु वाज पंडित शारंगदेव? ही वाज अ कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर से चल के कर्नाटक में जाकर के उन्होंने संगीत रत्नाकर नाम का ग्रंथ आपके पास अमर ग्रंथ दिया, जिसके आधार पर आपका कर्नाटक म्यूजिक और संगीत शास्त्र है। ये जितनी भी नृत्य मुद्राएं हैं, चाहे कथक है, चाहे मोहिनीअट्टम है, ओडिशा है, इसको रेफर करने के लिए जाइए ना, भारतीय नाट्यशास्त्र पढ़िए और उस नाट्यशास्त्र में आचार्य, कश्मीर के आचार्य अभिनव गुप्त की टीका पढ़िए, आपको पता चलेगा कि भारत क्या है। और ये सारा अटैक कश्मीर पर इसीलिए होता है कि भारत जो है, जिसको हम मुकुट कहते हैं कश्मीर का, ये मुकुट नहीं है, ये मस्तिष्क है, इज द ब्रेन ऑफ होल ऑफ इंडिया। इसने कंट्रीब्यूट किया है। आपको कहेंगे कि भारतीयों के पास इतिहास की अवधारणा नहीं थी, ये यूरोपियन है, ये बंकम है, इज अ बेसलेस थिंग, बिकॉज इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड हिस्टोरियंस like Kalhana, like Jonaraja, like Shuk, like Prajapata. There are 5 Rajtaranis we have given, our ancestors have given to the world. Concept of history आप देखिए तो कश्मीर से आपको मिलेगी। आपको नीलमत पुराण, आपको आयुर्वेद, आपको जितना भी कलाएं हैं, दर्शन है, शैव दर्शन है। एक छोटा सा, क्योंकि समय की कमी है, मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, हम 7 ही मिनट में मुझे बोलना है। आपने कश्मीर का राजधानी जो है श्रीनगर नाम तो हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि श्रीनगर का नाम श्रीनगर क्यों है। ये मगध सम्राट अशोक द ग्रेट कश्मीर आकर श्रीनगर बनाया और बसाया है। 2700 साल पहले जो नगरी उन्होंने बनाई श्रीनगर, और भाई श्री, वो तो अशोक नगर भी बना सकते थे, बिकॉज कश्मीर इज द फाउंटेन हेड ऑफ श्री विद्या, श्री चक्रा, महायंत्रा। और हमारे कश्मीर में श्रीनगर में आप जो लोग गए हैं या जाएंगे, ज़रूर जाइएगा, वहाँ एक हारी पर्वत है जिसे शारिका पर्वत कहते हैं, और उस शारिका पर्वत पे एक शिला है सिंदूर से पुती, और उस पर एक मिस्टिक साइंस उभरते हैं, आप देख भी सकते हैं, वो सनातन है, वो श्री यंत्र उभर कर आता है। वो श्री यंत्र की वजह से श्री चक्रेश्वरी माता जो है दुर्गा वहाँ वास करती हैं। कश्मीर प्रवरेश नगरी मध्य नगरे शिला स्थिता देवी।
नमोस्तुते। तो वो जो देवी हैं उनके नाम पर श्रीनगरी। और कहते हैं कि एक बार पार्वती ने कैलाश में शिव से पूछा, ये जो तुमने संसार या सृष्टि बनाई है इसके डायमेंशंस क्या हैं, ये कैसी लगती है, हमको दिखता ही नहीं है, ये तुम्हारी ब्रह्मांड जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जो ब्रह्मांडीय चेतना तुमने बनाई है, ये इसका आकार प्रकार क्या, कैसा है ये वर्ल्ड, कैसे ही है ये कॉस्मोस। तो उन्हें कहते हैं नंदी पे सवार होकर वायु मार्ग से चले, एक पृथ्वी के एक कोने में नीचे उतरे ये हुए, और तब उन्होंने उंगली से, ये दक्षिण में भी चलता है, आपका जो तिरुपति है, आपका जो जितने भी दक्षिण के मंदिर हैं वो श्री यंत्र पे खड़े हैं, और उन्हें उंगली से शिव ने कुछ रेखांकन किया और उनको एक श्री चक्र जिसे हम महायंत्र कहते हैं वो बना के दिखाएं, ऐसा है। और वो कहते हैं कि ये जो श्रीनगर में हरि पर्वत है, जो शिला रूप में देवी है, उस पर वही चक्र उभरता है, इसलिए श्रीनगर का नाम श्रीनगर। ये तो मैं ब्रीफली आपसे कहा। और लेकिन मेरे मित्रों, ऐसी संस्कृति वाला प्रदेश जिसने सारस्वत संस्कृति को इतना दाय दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, और अभी मुझे याद आता है यहाँ कहा गया, किसी ने कहा हम आप लेट वहाँ से कश्मीर से निकल आए, हम ज़रा पहले निकल आए। मुझे याद आता है जो भारतीय प्रतिष्ठित पत्रकार और चिंतक रहे हैं M.V. कामत। M.V. कामत साहब ने हमारे एक विश्व सम्मेलन में 1993 में दिल्ली में कहा था, डिक्लेयर किया था, ऑन रिकॉर्ड है, गूगल में देखिए, कहा आई एम 1000 ईयर ओल्ड कश्मीरी पंडित। ये M.V. कामत का स्टेटमेंट है। ऑल कामत्स, ऑल पाइस, यहाँ राजेंद्र पाई भी हैं, ये जो आपके पदगांवकर वगैरह है, ये जो सारस्वत से इनके रूट्स वहाँ हैं। आपका परशुराम ने जब राम और लक्ष्मण के बीच भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है, उसके बाद जब भगवान राम ने जाना ना श्री राम जो है अवतार हैं, उसके बाद की तपस्या के लिए कश्मीर परशुराम आते हैं। और वहाँ आज भी हरमुख तीर्थ के नीचे एक गाँव है जिसका नाम है रामराधन। रामराधन, जहाँ परशुराम ने आकर के आराधना की। ये एक फाउंटेन हेड है सारस्वत संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का, एंड कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज टू दिस एक्सटेंट। ये आप 2 मिनट में क्या बोल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, और उसके बाद जितना भी विद्याएं रहती हैं उसमें ह्यूज संस्कृति। और जो कश्मीरी पंडित जिनको कहते हैं आप, हम भट्ट हैं, यहाँ कई लोग भट्ट थे, यहाँ कई लोग पंडित आए, और मुझे खुशी है कि आपने जैन कौल साहब का सम्मान किया। मैं कश्मीरी पंडितों की ओर से आपको सम्मान करता हूँ, इसलिए आधा आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमारे उसको किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। नमस्कार। इसके बाद आपका सम्मान तो होना ही है। आइए, मैं आईएसओ के सेक्रेटरी उदय रेडकर जी को विनती करता हूँ, डॉक्टर अग्निशेखर का सम्मान करें, सारस्वत अभिमान देके। धन्यवाद डॉक्टर जी. डॉक्टर सतीश वाघ यांना विनंती करतो मंचावर यावं. डॉक्टर सतीश वाघ एक जानी मानी हस्ती महाराष्ट्र से है. मोर देन 35 years in the industry, pharma industry. His dream was to start a unit and he has fulfilled that. That is Supriya Life Sciences. He holds degree in chemistry and degree in economics.
Armed with perfect blend of technical knowledge and business acumen, he built up an edifice of excellence in the field of active pharmaceutical ingredients. A first-generation entrepreneur and widely traveled technocrat, he was elected chairman of Chemixil under the Ministry of Commerce and Industry of Government of India. He is the chairman of CETP, MIDC Lote. Dr. Wagh's career span is over 35 years. He was bestowed with numerous awards, including the prestigious National Award for Best Entrepreneur of 2007. Dr. Satish Wagh is an inspiration to several young entrepreneurs. He also is a guest lecturer at several reputed academic institutions, including IIM Ahmedabad, Symbiosis International University Pune, and IIFT Delhi. Dr. Satish Wagh. I request Shri Dr. Ajit Gunjikar, ISCO President, to honor him with Saraswat Abhimans. वाघ साहेब तुम्ही इथे आला त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. I am personally thankful to all the office bearers, chairman of Saraswat Association. It's my pleasure. एक सारस्वत म्हणून मला स्वतःचा खूप मोठा अभिमान आहे. सारस्वत कुटुंबामध्ये मी जन्मलो आणि एक लहान कुटुंबातून आज एक मोठी इंडस्ट्री चालवतो. ज्यांना मी 700 एम्प्लॉईज माझ्याकडे आज काम करतात. अँड व्हेरी प्राऊड टू से की 100%मधला 82% वाटा हा मी संबंध एक्सपोर्ट्समध्ये 128 कंट्रीमध्ये आज पाठवतो. वर्ल्ड वाईड वी हॅव 2500 कस्टमर्स. फक्त मी याला एकच इकडे सांगू इच्छितो, माझ्याकडे एक चूक झाली ती म्हणजे मी तुम्हाला जेव्हा तुम्ही आलात माझ्या ऑफिसकडनं तुम्हाला काही डोनेशन दिलं गेलं नाही. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर दॅट. पण मी इथे या फोरमवरून 5 लाखाचं डोनेशन सारस्वत कमिटीला देतो. या व्यतिरिक्त मी नेहमी सारस्वत कम्युनिटीमध्ये जेव्हा भेटतो तेव्हा सांगतो की मला सिंहाचा वाटा माझ्याकडनं सध्या मी जो काही पब्लिक इश्यू केला 700 कोटीचा त्याच्यामध्ये जे काही पैसे माझी रेस केले त्यातला काही वाटा हा सारस्वत समाजासाठी सारस्वत कम्युनिटीसाठी करायची माझी इच्छा आहे. आणि त्याकरता कोणालाही त्याची जर कधी गरज लागली तर आपण कधीही मला माझ्या ऑफिसमध्ये किंवा मला माझ्या मोबाईल नंबरवर फोन करावा, भेटावं किंवा ह्या लोकांना सारस्वत लोकांना जरी सांगितलं आय एम ऑलवेज अवेलेबल. आय विल ऑलवेज डू best for my community. Thank you very much for giving me opportunity and listening me quietly. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. बहुत बहुत बढ़िया स्नेहा जी. प्लीज वेट. आई नाउ रिक्वेस्ट ट्रेजरर ISCO Shri Ramnath Zuarkar to do the honors giving her the Saraswat Sahbag. थैंक यू वेरी मच. ये राजस्थान का और एक रूप हमने देखा, स्नेहा ओझा जी. थैंक यू वेरी मच. नाउ आई कॉल अपॉन स्टेज कुंजन शर्मा फ्रॉम थाने.
He is himself a singer and a voice coach. He has won the title Singing Idol from at Thane Festival, which was arranged by Rotary Club of Thane. He is going to present before you Bollywood song रात कली एक ख्वाब में. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. मैं चाहूँगा आप लोग भी गाएं साथ में. या श्योर.
थैंक यू बहुत बढ़िया कुंजन। थैंक यू सर। Now I request Sunil Ullar to take over. We saw many songs. Yes, high school, high school, high school. One charming teenage girl, a 13-year young school girl, learning dancing since age 5, has been awarded the best dancer in many competitions. Is a dance team head in her Odar school. Participated and won many prizes in inter-school competitions. Learning under the guidance of an experienced dance teacher, Ricky Nair, sir, at JKDI, Jai Kumar Dance Academy. So ladies and gentlemen, get ready to dance to the rhythmic tune and steps of spectacular Swara Swapnil Pandit. Superb, Swara, superb. Swara, wait. Ladies and gentlemen, Swara is the daughter of Mr. Swapnil Pandit, who is our committee member. And I request Swapnil to please honor his own daughter. Swapnil, please. Swapnil Pandit, ladies and gentlemen, from Megh Malhar, the committee member of ISCO Cultural Committee. Zordar Talia. क्या बात है. Father-daughter. We now welcome the talented dancers from the Shri Kutch Deshiya Saraswat Brahman Mahasthan located in Mumbai. The organization was established in 1891. My goodness, ladies and gentlemen, 131-year-old organization performing today. Their main objectives are education help, medical help, helping widowed, helpless women and senior citizens by providing financial and monthly ration, encouraging Vedic culture and Hindu culture with the help of knowledgeable Brahmins by spreading awareness. Wow. They have 2 properties in Mulund, Mumbai, 1 residential building and a 3-floor community hall named Saraswat Wadi, also known as Brahmapuri. The property income helps in funding the community help. Today, representing the Kutchi Shri Kutch Deshiya Saraswat Brahman Mahasthan, we have their beautiful performers who will enthrall us with their traditional dance form, the Garba. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to the performers of Shri Kutchi Deshiya Saraswat Brahman Mahasthan. All the best.